नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचारों में। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार और बड़ी खबरें विस्तार से। आईआईटी कानपुर देगा 50 लाख तक का अनुदान, बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए बड़ी राहत। आईआईटी कानपुर और बीआईआरसी की साझेदारी में बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट स्कीम शुरू। स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल उपकरण क्षेत्र में नवाचार करने वाले स्टार्टअप को 50 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। अगली खबर है, किसानों को मिलेगा गोल्डन कार्ड। यूपी में अब हर किसान को मिलेगा फार्मर रजिस्ट्री गोल्डन कार्ड। इसके जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना का लाभ आसानी से मिल सकेगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, शिक्षकों के लिए एक बड़ा अपडेट। प्रयागराज में ग्रामीण स्कूल शिक्षकों का संवर्ग अब नगरीय क्षेत्र में होगा। उन्हें 11 नवंबर तक शपथ पत्र देना होगा। साथ ही अशासकीय स्कूलों में असिस्टेंट टीचर और हेड मास्टर के 1894 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। अगली खबर, मतदाता सूची में लापरवाही पर चुनाव आयोग सख्त। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रनवा ने चेतावनी दी है कि कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई अपात्र जोड़ा न जाए। वहीं वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सीएम योगी बोले, वंदे मातरम भारत की आज़ादी का अमर मंत्र है। लोक भवन में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन और स्वदेशी का संकल्प लिया गया। अगली खबर हम देखिए, हाईकोर्ट का नया फैसला, वकीलों के बिजली बिल सरकार नहीं देगी। कोर्ट ने कहा, बार एसोसिएशन निजी संस्था है और अपने बिजली खर्च की जिम्मेदारी खुद उठाए। यूपी होमगार्ड के 45,000 पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू। पुलिस भर्ती बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया है। वाराणसी में अग्निवीर रैली का भी आगाज। 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ पूरी करने वालों को मिलेंगे 60 अंक। इसी के साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षा तिथि पर सवाल। 10वीं और 12वीं की हिंदी परीक्षा एक ही दिन कराने से शिक्षकों में चिंता है। बोर्ड से परीक्षा तिथि बदलने की मांग उठी है। और अगली बड़ी खबर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही काम की खबर है। प्रयागराज में निष्क्रिय पड़े खातों में 360 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। आरबीआई ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है, जिसमें पुराने निष्क्रिय खातों की रकम अब सही मालिकों तक पहुंचाई जाएगी। इसीलिए यदि आपका या आपके घर परिवार में किसी का भी पुराना खाता हो जिसमें कोई लेन देन न हो रहा हो और पैसा पड़ा हुआ हो, उसके लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। और अगली खबर है, काशी से 4 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी आज बनारस से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। बनारस खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर और एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट पर। और अगली खबर है, सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवा पर रोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में अनुशासन सख्त करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी डॉक्टर सादी पर्ची पर बाहर की ब्रांडेड दवा नहीं लिख सकेगा। ऐसा करने पर निलंबन की कार्रवाई होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों में यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की 200 से अधिक दवाएं पहले से ही उपलब्ध है। साथ ही सभी चिकित्सकों को जन औषधि केंद्रों की जेनरिक दवाएं लिखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि ओपीडी समय पर डॉक्टर मौजूद नहीं पाए जाते हैं तो संबंधित सीएमएस और चिकित्सा अधीक्षक को भी जवाब देना होगा। और अगली खबर देखिए, मंत्री की 2 टोक, सफाई व्यवस्था में पार्षदों का दखल नहीं। लखनऊ नगर निगम की राजनीति पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। महापौर और नगर आयुक्त के बीच खींचतान के बीच जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ कहा, सफाई व्यवस्था प्रशासनिक विषय है। इसमें पार्षदों या राजनीतिक लोगों का अनावश्यक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने बैठक में उन्हीं मुद्दों पर अफसरों से सवाल किए जिन पर महापौर पहले नगर आयुक्त को घेर चुकी थी। और अगली खबर है, किसानों के लिए यूपी में शुरू हुआ गन्ना पेराई सत्र। गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी है। राज्य में गन्ना पेराई सत्र 2025-26 आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। देश की 21 चीनी मिलों में चक्कियों की आवाज गूंज उठी है, जिसमें 1 सहकारी और 20 निजी मिलें शामिल है। गन्ना विकास विभाग ने बाकी मिलों को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने मिल मालिकों को सख्त चेतावनी दी है कि किसानों का भुगतान हर हाल में समय पर किया जाए। और अगली खबर है, अलीगढ़ नुमाइश 2025 की तारीख तय। अलीगढ़ के मशहूर नुमाइश मेले की तारीख तय हो गई है। इस बार आयोजन 16 जनवरी से 10 फरवरी 2025 तक होगा। जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बार की नुमाइश में बागवानी, औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनियों का लाइव प्रसारण भी होगा। हर साल की तरह व्यापार, संस्कृति और मनोरंजन का संगम इस बार भी लोगों को आकर्षित करेगा। और अगली खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग शुरू की है। गाजर, मटर,
लहसुन, गोभी और मशरूम जैसी फसलों के आधुनिक प्रसंस्करण की तकनीक सिखाई जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने युवाओं और किसानों से अधिक भागीदारी की अपील की है। और अगली खबर है, बागपत में रोजगार मेला, 2500 पदों पर भर्ती। 12 नवंबर को सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में बड़ा रोजगार मेला आयोजित होगा। फूड प्रोसेसिंग, होटल इंडस्ट्री और बैंकिंग क्षेत्र की कंपनियां भाग लेंगी। सैलरी 35,000 तक और उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है। और अगली खबर है, लखनऊ में सस्ता मकान खरीदने वालों के लिए। लखनऊ में सस्ते फ्लैट पर 15% की छूट। आवास विकास परिषद ने पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत वृंदावन और अवध विहार योजना में 1500 फ्लैट्स पर 10 से 15% तक बम्पर छूट दी है। फ्लैट की कीमत 25 लाख से 1 करोड़ 1 लाख रुपए तक है। और इसी तरह अगली खबर है, वेलनेस सेंटर बनाने पर 30% की सब्सिडी। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार देगी 30% पूंजी सब्सिडी। वेलनेस सेंटर और रिसोर्ट खोलने वालों को ब्याज पूर्ति और स्टैंप ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। और अगली खबर देखिए, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अविवाहित भाई को भी अनुकंपा नियुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है कि यदि मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी पहले ही गुजर चुकी हो तो उसका अविवाहित भाई भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार होगा। और अगली खबर, गायों की सेवा के लिए रोटी संग्रह वैन। गौ सेवा आयोग ने नया अभियान शुरू किया। सुबह सुबह गलियों में वैन घूमकर घरों से रोटी, फल और सब्जी के छिलके एकत्र करेगी, जिन्हें गौशालाओं तक पहुंचाया जाएगा, जिससे गायों को भोजन भी मिल जाएगा और गौ सेवा करने वालों को पुण्य भी मिलेगा। अगली खबर देखिए, जौनपुर बना नंबर 1। सीएम युवा उद्यमी योजना में 100% लक्ष्य हासिल। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में जौनपुर ने 100% लक्ष्य पूरा किया। यह उपलब्धि युवाओं की मेहनत और बढ़ती उद्यमता का प्रतीक बनी है। और अगली खबर है, ठंड के साथ बदल गया है काशी की आरती का समय। मंदिरों की नगरी काशी में मौसम बदलते ही आरती के समय में बदलाव किया गया है। अब शाम की गंगा आरती 30 मिनट की देर से यानी कि शाम 6 बजे से शुरू होगी, जबकि सुबह की मंगल आरती अब 5 बजे की जगह 5:30 बजे होगी। गंगा सेवा निधि और गंगोत्री सेवा समिति ने नए समयानुसार व्यवस्था लागू कर दी है। आइए अब बात करते हैं बिहार चुनाव 2025 से जुड़ी कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरें की। तो इनमें पहली खबर तो है, चुनावी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तेज। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से बयानबाजियां तेज होती जा रही है। एक तरफ से आरोप और पलटवार के बीच अब केंद्र से लेकर राज्यों तक सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। दूसरी ओर राहुल गांधी का वोट चोरी पर बड़ा हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ब्राजीलियन मॉडल वाली तस्वीर तो सिर्फ एक छोटा उदाहरण है, असली सवाल तो हरियाणा से उठता है, जहां एक महिला की फर्जी तस्वीर 22 वोटर स्लिप पर इस्तेमाल हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी से बनी महाराष्ट्र सरकार में अब जमीन चोरी भी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र जमीन घोटाले पर सियासत गर्म है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे पार्थ पवार से जुड़े विवादित जमीन की डील रद्द कर दी गई है। राहुल ने आरोप लगाया था कि दलितों की 1800 करोड़ की जमीन हड़प कर 300 करोड़ में खरीदी गई है। अजित पवार ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया है। और अगली खबर है, बिहार चुनाव के बीच रेलवे का बड़ा फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन से चलने वाली कुछ सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसका असर आने जाने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है। रेलवे ने कहा है कि सुरक्षा और चुनावी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अगली खबर है, यूपी पंचायत चुनाव में नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है। अब नामांकन पत्रों की फीस और जमानत राशि 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा दी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य है केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले। निर्वाचन आयोग ने इसकी विस्तृत जानकारी जारी की है। और अगली खबर है, राहुल गांधी का अडानी और वोटर लिस्ट पर नया आरोप। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हरियाणा में 29 लाख फर्जी वोटर मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी समूह को मात्र 1 रुपए प्रति एकड़ की दर से जमीनें बेची गई है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के बीच यह सौदा जनता के साथ धोखा है। उनके इस बयानों से राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। और अगली खबर देखिए, बिहार की बेतिया में छात्राओं की शानदार पहल। बिहार के बेतिया जिले से आई एक प्रेरणादायक खबर। यहाँ 3000 छात्राओं ने मिलकर मानव श्रृंखला बनाई और मतदाता जागरूकता का संदेश दिया है। छात्राओं ने नारा लगाया, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। यह अभियान महाराजा स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यह पहल निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता मुहिम का हिस्सा है। और अगली खबर देखिए,
तेज प्रताप यादव की जनसभा आज बिहार के सियासी मैदान में। आज तेज प्रताप यादव भी उतरने जा रहे हैं। वे आज 8 नवंबर को बेड़िया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी यह रैली राजद के चुनावी अभियान का हिस्सा बताई जा रही है। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरें, जहां एक और बयानबाजी और आरोपों का दौर जारी है, वहीं जनता को जागरूक करने के लिए भी पहले तेज हो चुकी है। आप भी अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका वोट ही आपकी आवाज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज की कुछ और बड़ी और काम की खबरों पर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की वाराणसी से एक अहम खबर आ रही है। आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो रही है। जो उम्मीदवार इसमें हिस्सा लेंगे उनके लिए रेस का समय तय किया गया है। 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ पूरी करने पर मिलेंगे पूरे 60 अंक, यानी मेहनत करने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। अब बात करते हैं बैंक लोन से जुड़ी एक राहत भरी खबर की। जी हां, HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक ने MCLR दरों में 10 बेसिक पॉइंट्स तक की कमी की है। नई दरें अब 8.35% से लेकर 8.60% के बीच रहेगी। यह बदलाव 7 नवंबर से लागू हो गया है। यानी अगर आपने HDFC बैंक से होम लोन या कार लोन लिया हुआ है तो अब EMI में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। वहीं आप राजधानी दिल्ली से एक बड़ा अपडेट भी देखिए। दिल्ली सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। अब राजधानी दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। आज से ही दिल्ली की सीमाओं पर सख्त चेकिंग अभियान शुरू हो चुकी है। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वो कमर्शियल वाहन जो BS6 स्टैंडर्ड के नहीं हैं, अब शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण के हित में लागू किया गया है। अब बात करें रेलवे यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर की, तो IRCTC ने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब अगर आप सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। चाहे आप IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करें या मोबाइल ऐप से, बिना आधार के टिकट बुक नहीं हो पाएगा। रेलवे का कहना है कि इसका मकसद है धोखाधड़ी को रोकना और सुनिश्चित करना कि टिकट सही यात्रियों तक पहुंचे। तो अगर आपने अभी तक अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। प्रक्रिया बहुत ही आसान है। और अब बात करते हैं डिजिटल पेमेंट की दुनिया में। पेटीएम कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए नया गोल्ड रिवार्ड ऑफर लॉन्च किया है। अगर आप पेटीएम के जरिए कोई भी लेन देन या ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर बार आपको गोल्ड रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यह ऑफर पेटीएम के नए फीचर बेस्ड रिवार्ड सिस्टम का हिस्सा है, ताकि यूजर्स को हर ट्रांजैक्शन पर कुछ न कुछ फायदा मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज की कुछ और बड़ी जरूरी और काम की खबरों पर। तो देखिए, झारखंड में एक अहम खबर आ रही है कि झारखंड राज्य को मिली है पहली महिला DGP। 1994 बैच की IPS अधिकारी तदासा मिश्रा को हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपी है। यह झारखंड पुलिस के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जैसा है। वहीं उत्तराखंड में कुछ बेहद अनोखा होने जा रहा है। यहाँ आयोजित की जा रही है देश की सबसे पहली ड्रोन कबड्डी प्रतियोगिता। जी हाँ, इस गेम का मकसद केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार से जोड़ना है। उत्तराखंड सरकार इस पहल के जरिए युवाओं को आपदा प्रबंधन और संकट स्थितियों में ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देगी। यानी खेल भी, तकनीक भी और भविष्य के लिए एक नया रास्ता भी। अब बात है एक चिंताजनक स्वास्थ्य रिपोर्ट की। तो वैज्ञानिकों ने चिताया है कि बचपन में ज्यादा चीनी खाना बच्चों के लिए उम्र भर की बीमारी बन सकती है। नेशनल जियोग्राफिक में प्रकाशित एक नया शोध के मुताबिक जो बच्चे शुरुआती उम्र में ज्यादा चीनी खाते हैं उनकी याददाश्त, व्यवहार और मेटाबॉलिज्म पर इसका सीधा असर पड़ता है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों के लिए रोजाना 25 ग्राम यानी कि करीब 6 चम्मच चीनी पर्याप्त है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इससे 3 गुना ज्यादा चीनी खा रहे हैं, जैसे चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम और जूस जैसे उत्पादों के जरिए। तो माता पिता जरा ध्यान दें, बच्चों की मीठी आदत कहीं कड़वा असर न छोड़ जाए, इस बात का खास ध्यान रखें। अब नजर डालते हैं गाजियाबाद की खबर पर। यहाँ डेंगू से एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 6 नए मरीज पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बरसात के बाद इस मौसम में सावधानी बेहद जरूरी है। मच्छरों से बचाव करें और पानी का जमाव न होने दें। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। गूगल ने एक नई चेतावनी जारी की है। कंपनी ने बताया कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब कई फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम किए जा रहे हैं। AI की मदद से फर्जी डॉक्यूमेंट्स और डीप फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो अगर कोई लिंक, ईमेल या डॉक्यूमेंट संदिग्ध लगे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। और अब कुछ उत्तर प्रदेश की
न्यूज अपडेट्स पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में अब आईजीपी स्तर के अधिकारियों को ही बेटी की शादी में सरकारी सहायता मिलेगी। 41 परिवारों को इस नई नीति से राहत मिली है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क लगभग तैयार है। 250 करोड़ की लागत से बन रही इस सड़क का 95% काम पूरा हो चुका है। जल्द ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बाराबंकी जिले में विकास की रफ्तार बढ़ी है। यहां 8 नए आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 94 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही गाजियाबाद समेत कई जिलों में निर्माण श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द होने की संभावना है। सरकार ने कार्ड रिन्यू कराने की अंतिम तारीख 15 नवंबर तय की है। जो मौजूदा समय तक नवीनीकरण नहीं कराते हैं उनके कार्ड रद्द माने जाएंगे। और एक खबर और देखिए जो कि बिहार से जुड़ी है। अब बिजली विभाग के सरकारी आवासों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बिजली कर्मचारियों के क्वार्टरों में यह नया सिस्टम जल्द लागू होगा ताकि बिलिंग पारदर्शी रहे और बिजली खपत पर भी पूरा नियंत्रण रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली बड़ी खबरों पर। तो उत्तराखंड के देहरादून से खबर यह है कि यहाँ शुरू हो चुका है 10वां दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 3 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में देश विदेश से कई फिल्मी सितारे, निर्देशक और युवा कलाकार शामिल होंगे। देहरादून की खूबसूरत वादियों में सिनेमा का यह उत्सव कला, संस्कृति और मनोरंजन का संगम बनेगा। कार्यक्रम में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म और क्षेत्रीय सिनेमा को भी खास स्थान दिया जाएगा। तो अगर आप भी सिनेमा प्रेमी हैं तो यह फेस्टिवल आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों की ओर। तो देखिए उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग की तरफ से एक बड़ी भर्ती का ऐलान हुआ है। 45,000 पदों के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फिलहाल 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव हो गया है, जबकि मुख्य आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। तो जो भी उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे वो अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने दस्तावेज तैयार रखें और पूरी जानकारी देख लें। सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वालों के लिए यह एक बड़ा मौका है। आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। तो पहली बड़ी खबर है, देश को मिली 4 नई वंदे भारत ट्रेनें। आज देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 नवंबर को इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी इन 2 दिनों के उत्तर प्रदेश काशी दौरे पर हैं। यहीं से आज शनिवार को बनारस, खजुराहो व अन्य रूटों पर चलने वाली कुल 4 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। दूसरी खबर है, एसबीआई बना $100 अरब का बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि डिजिटल बदलाव और राजनीतिक तनाव के बीच बैंकिंग सिस्टम में रेगुलेटरी सुधार बेहद जरूरी है। बीते दिन 12वें बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 में उन्होंने यह बातें कही। इस बीच देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। एसबीआई की मार्केट वैल्यू पहली बार $100 अरब के पार चली गई है। बैंक का शेयर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वित्त सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई के सुधारों के कारण आज एसबीआई सरकारी क्षेत्र की $100 अरब की कंपनी बन चुकी है। और अगली बड़ी खबर देखिए जो कि आम आदमी से जुड़ी हुई है कि सरकार ने लॉन्च किया आधार डेटा वॉल्ट सिस्टम। केंद्र सरकार ने नागरिकों की व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा के लिए नया सिस्टम लॉन्च किया है, आधार डेटा वॉल्ट। अब आपका आधार कार्ड डेटा रहेगा और भी ज्यादा सुरक्षित। इस वॉल्ट में हर यूजर का आधार से जुड़ा eKYC, XML और डेमोग्राफिक डेटा सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि अब सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे नागरिकों के नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर और फोटो जैसे डेटा को गोपनीय रखें। अब अगली बड़ी खबर देखिए, अब कीपैड फोन से भी कर पाएंगे डिजिटल पेमेंट। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक नई पहल शुरू की है। अब फीचर फोन यानी कि बटन वाले मोबाइल से भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकेगा, वो भी बिना इंटरनेट के। आईओबी ने नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ साझेदारी में यूपीआई 13 पे नामक वॉइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। अब गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे भुगतान आप केवल आवाज से भी कर पाएंगे। और अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को आदेश दिया है कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि इन्हें शेल्टर होम में रखा जाए और पकड़ने के बाद वापस उसी स्थान पर न छोड़ा जाए। इसके साथ ही स्कूलों और अस्पतालों में कटीले तार लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि आवारा कुत्ते अंदर न पहुंच सके। यह फैसला देश में बढ़ते हुए कुत्ते काटने की घटनाएं और रेबीज मामलों को देखते हुए लिया गया है। और अगली मस्त खबर देखिए, एलन मस्क ने किया रोबोट के साथ डांस। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में रोबोट के साथ डांस करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि वे रोबोट आर्मी बनाएंगे जिससे दुनिया से गरीबी मिटाने में मदद मिलेगी।
इसी बीच टेस्ला कंपनी ने मस्क को $1 ट्रिलियन का वेतन पैकेज मंजूर किया है, जो कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज माना जा रहा है। इस मंजूरी के साथ ही एलन मस्क अब दुनिया के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले व्यक्ति बन गए हैं, जिनकी आय कई देशों की जीडीपी से भी अधिक है। इस बीच अगली खबर है कि देश में बढ़ी ठंड की दस्तक। देश के कई राज्यों में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। राजस्थान में तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि मध्य प्रदेश में यह 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बीती रात सीजन का सबसे ठंडी रात रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की है। अगली खबर बॉलीवुड से देखिए। कैटरीना और विक्की बने माता पिता। बॉलीवुड में खुशखबरी, अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने बेटे को जन्म दिया है। विक्की कौशल ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की है। 2021 में शादी के बाद अब इस कपल के घर में किलकारियां गूंजी है। वहीं अगली खबर देखिए। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अब अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द नहीं लगा पाएंगे। अदालत ने कहा कि बिना मान्यता प्राप्त चिकित्सा डिग्री के ऐसा करना गलत है। कोर्ट ने इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन से भी जवाब मांगा है। अब कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों पर एक नजर डालते हैं। तो ट्रंप के परमाणु परीक्षण बयान पर भारत का कड़ा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया परमाणु परीक्षण संबंधी बयान पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अवैध गतिविधियां पाकिस्तान के इतिहास का हिस्सा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान सालों से एटमी हथियारों की तस्करी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैला रहा है। ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि पाकिस्तान फिर से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, जिसके जवाब में भारत ने यह सख्त बयान जारी किया है। अगली खबर है। ट्रंप अगले साल भारत आ सकते हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अगले साल भारत की यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया है। ट्रंप बोले, मोदी अच्छे इंसान हैं और भारत ने रूस से तेल खरीदना भी कम कर दिया है। ट्रंप का यह बयान भारत अमेरिका के रिश्तों पर एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। वही अगली खबर है। अमेरिका में शटडाउन का असर, 800 उड़ानें ठप। अमेरिका में सरकारी शटडाउन को 37 दिन हो चुके हैं और हालात अब गंभीर हो गए हैं। करीब 40 एयरपोर्ट पर 800 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। कई कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं और कई तो काम पर लौटे ही नहीं हैं। इससे हवाई यात्राओं पर भारी असर पड़ा है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर है। भारत अमेरिका के बीच बड़ी डिफेंस डील। भारत और अमेरिका के बीच तेजस लड़ाकू विमानों के लिए मेगा डिफेंस डील हुई है। भारत अब अमेरिका से 113 जीई इंजन खरीदेगा, जिससे स्वदेशी तेजस जेट्स के उत्पादन को मजबूती मिलेगी। यह सौदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और अमेरिकी GE एरोस्पेस कंपनी के बीच हुआ है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तेजस के बाद अब AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट तक सब कुछ मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत जल्द ही अपने सभी जेट इंजन भारत की धरती पर और भारतीय इंजीनियरों के हाथों से बनाएगा। इंजनों की डिलीवरी 2027 से शुरू होकर 2032 तक पूरी होगी। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत अब 500 करोड़ के हथियार निर्यात का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। और अगली खबर देखिए। रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी। भारत अब रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की नई खेप खरीदने की भी योजना बना रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्ष में भारत का लक्ष्य है कि वह अपनी रक्षा क्षमता को 100% स्वदेशी बनाए। तेजस, ब्रह्मोस, राफेल, AMCA और ड्रोन, इन सभी में भारत अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। चलिए अब बात करते हैं मौसम की। तो उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में सर्दी ने दस्तक देती है। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। इसका असर अब मैदानों पर भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में तापमान लगातार गिर रहा है। रातों में अब ठुठुरन भरी सर्दी पड़ने लगी है। मौसम विभाग ने पूर्वांचल में कोहरे की चेतावनी जारी की है, जो अगले 2 से 3 दिनों में और घना हो सकता है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।